अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद होती है। आज बना रहे हैं हम आलू की कतलियाँ। आलू की कतलियाँ आप लोग अपने स्टाइल से बनाते होंगे, आज आप मेरे स्टाइल से देखें कि मैं किस तरह से बनाती हूँ और आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 4 आलू लिए हैं जिनको मैंने जो है लंबा लंबा शेप में पतला पतला कट कर लिया। आप इसे सर्कल में भी कट कर सकते हैं और आप इन्हें फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में भी कट कर सकते हैं। बस आपने करना ये है कि तेल को आपने अच्छे से गरम कर लेना है। गरम करने के बाद आपने जिस भी शेप में कतलियाँ कट की आलू की, उन्हें जो है आपने गरम तेल में डाल देना है। अगर आपके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो आपने हाफ हाफ क्वांटिटी लेकर के गरम करना है, और अगर आपके पास क्वांटिटी इतनी है जितनी मैंने ली है, मैंने 4 आलू लिए हैं, तो आप एक साथ ही कर लीजिए। ये आपके जिस भी पतीले में या जिस भी पैन में आप बना रहे हैं उसकी मतलब साइज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयल मत लीजिएगा और जो है बस इतना होना चाहिए कि ये अच्छे से सौते हो जाएं, यानी कि सिर्फ इनका कलर थोड़ा सा आ जाए। इसके अलावा इसे गलाना वलाना बिल्कुल भी नहीं है। बस उसके बाद आप इसे निथार के निकाल लें, यानी इसका तेल निथार के अच्छे से निकाल लें। अगर आपको लगे कि फिर जब आप इसका मसाला बनाने लगें आपको लगे कि अगर इसका तेल ज़्यादा है तो आप तेल निकालें। मैंने थोड़ा सा तेल निकाल लिया था। अब इसी तेल के अंदर मैंने जो है 2 लहसुन के जवे लिया, उन्हें चॉप करके मैंने अच्छे से इनको ब्राउन कर लिया है। लहसुन से एक तो जायका बहुत अच्छा होता है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो लहसुन को आपने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्लैक की तरफ नहीं करना, क्योंकि ये फिर जो है जल जाता है बहुत जल्दी और इसकी स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, फिर मैंने किया है कि 2 टमाटर जिन्हें बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया, आप चाहे तो पेस्ट बना लें। 2 टमाटर को बारीक बारीक चॉप करके लहसुन के अंदर डाल दिया है और इसे अच्छे से मैंने जो है मिक्स कर लिया टमाटर को तेल के साथ, और जो हमने लहसुन डाला था उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं कुछ मसाले डालूंगी जो कि आम से मसाले हैं। आधी चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। आधी चाय का चम्मच से भी कम मैं इसके अंदर हल्दी डालूंगी। हल्दी जो है ना वो ज़रूर खानों में डाला करें, कि हमारे लिए बहुत अच्छी, हमारी हड्डियों के लिए अच्छी, हमारे ज़ख्मों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली। अब मैंने यहाँ पर आधी चाय का चम्मच नमक डाला है। नमक मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था आलू में भी, तो मैं अब ऐड कर दिया। अगर नमक कम लगे तो आप जो है बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में ही ज़्यादा डाल देंगे तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 1 चाय का चम्मच से भी कम मैंने इसमें लहसुन डाला है। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इनका पेस्ट, इसका जो आपने मसाला तैयार करना है वो कर लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा पानी डाल दिए, इसको हल्का से दम पे रखते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए हैं। बस बड़े ही मज़ेदार सा बनता है ये। मेरी अम्मी अक्सर हमें खिचड़ी के साथ जो है देती थी, बड़े अच्छे लगते थे ये आलू इस तरह के, और रोटी चपाती के साथ भी, पराठे के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और जो है वो इसके अंदर कलौंजी पसंद नहीं करती, वरना मैं इसमें कलौंजी भी अक्सर ऐड कर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है इसमें कलौंजी, और कलौंजी हम लोगों के लिए, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो बस ये आपने क्या करना है कि आपने इसे अच्छे से टमाटर में मिक्स कर लेना आलू की कतलियों को। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा दम देना है। बस इस आपका जो है वो आलू की कतलियाँ डन हो जानी है। ख़ासतौर पे नाश्ते में भी बड़ी अच्छी लगती है। कभी दिल नहीं कर रहा कि जी ये कौन सा नाश्ता करें, जिस तरह से अंडा पराठा या स्लाइस, तो कभी कभी इंसान खा सकता है। थोड़ा सा पानी डाल दें और थोड़ा सा इस पर जो है मेथी को, कसूरी मेथी जो होती है वो पूरा दीजिए, और बस अब इसको आपने दे देना है दम पे। दम पे देने के बाद आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च डालें। मैंने इसमें ज़्यादा लाल मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि मैंने जो है अपनी बेटी के लिए ही बनाया है, तो जो है मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है। आप चाहें तो इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ इसी तरह से बनाए फीके फीके, बहुत ही हल्के से मसाले के, बहुत ही मज़े के बनेंगे। और आई होप आपको ये पसंद आएंगे। आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे। अगर आप इसमें अचारी मसाला भी ऐड करते हैं 1 चम्मच, तो अचारी आलू बन जाएंगे जो कि बहुत मज़े के लगेंगे। और आप यकीन करें बिल्कुल कढ़ाई का जायका आता है, बिल्कुल इसी तरह से लगता है जैसे चिकन कढ़ाई खा रहे हैं। मेरी बेटी अक्सर मुझे बोलती है मम्मा ऐसा लगता है कढ़ाई बनाई है। तो मैं यही कहती हूँ आलू की कढ़ाई है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।